अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेक्चर 13। और इस लेक्चर में हम देखेंगे वाइब कोडिंग के बारे में। अपनी एप्लीकेशन को एआई की मदद से कैसे बनाया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन टू वाइब कोडिंग। तो कोडिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो भी डिज़ायर आउटकम होता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट में बताते हैं, और एआई जो है ना वो बाकी सारी कॉम्प्लेक्स कोडिंग और बाकी सब चीज़ें जो है ना एक डेवलपर को डेवलपर की तरह उसको हैंडल करता है और हमें एंड में एक आउटपुट दे देता है। तो ये सारा जो है ना वाइब कोडिंग कहलाता है। तो ये एआई के थ्रू कोड कराने के लिए, आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन बनानी क्या है, वो एप्लीकेशन किस तरीके से काम करे। ठीक है, दूसरा आपने एआई प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है। ठीक है, आप जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स, चैट जीपीटी या और भी कोई अगर है वो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें। तो इस डेमो के पर्पज़ के लिए आज हम सिर्फ जेमिनाई को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो की एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वो कोड जो कॉपी करेंगे उस तरफ आपने आके उसको पेस्ट करना होगा। प्री रिक्विजिट क्या है, क्या चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए एक एआई के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन को कोड कराने के लिए। तो उसमें आपका है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग। ठीक है, जो हमने अब तक जितने भी लेक्चर्स में उसमें हमने ये बेसिक चीज़ें ही सीखी हैं कि क्या क्या होता है, अपना कोड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, 2-3 मेन चीज़ें होती हैं। लेआउट होता है, ठीक है, और एक उसकी लॉजिक होती है जो कॉटलिन में हम लिखते हैं। ठीक है, जावा या कॉटलिन में। उसके अलावा जो है ना बिल्ड डॉट ग्रेडल, जिस चीज़ के ऊपर हमारी एप्लीकेशन डिपेंड कर रही होती है वो बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर हम उसको क्या कहते हैं एंटर करते हैं। उसके अलावा एंड्रॉयड लाइफ साइकिल, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के बारे में। ठीक है, इसी तरह जो है ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने चीज़ें चेंज कैसे करनी है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया एआई ने आपको एक टेक्स्ट ब्लैक कलर में दे दिया है तो आपने उसको चेंज कैसे करना है, ब्लैक को ग्रीन कैसे करना है। अगर लोगो है, कोई और इमेज है, इमेज की जगह पे आपने अपनी इमेज कैसे लगानी है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको बार बार नहीं कह सकते कि मैंने ये इमेज नहीं दूसरी लगानी है। तो आपको वो जो है ना खुद करना आना चाहिए। तो अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से अगर आप अपनी चीज़ें जो है ना चेंज करना चाहें तो वो चेंज करना, ये सब आपको पहले से आना चाहिए। तो अब जब भी हम एआई को कोई कमांड देते हैं तो हमें बिल्कुल अपना क्लियर होना चाहिए कि हमने एक्चुअली बनाना क्या है। और हमने एआई को भी जो अपनी कोई कमांड देनी है और उससे एप्लीकेशन बनवानी है तो उसके लिए मैंने ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक समराइज़ करके लिखा है। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा डिटेल में उसको, जितना ज़्यादा क्लियर अपनी इंटेंशंस बताएंगे ना तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स उसकी तरफ से आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ शॉर्ट कुछ लिखा है। तो इसमें अपने एप्लीकेशन का नाम और पैकेज का नाम, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो दरमियान में जब कोड देगा ना तो वो कोड में आपको अपना पैकेज ना यूज़ कर ले तो उसमें आपको फिर कोड बार बार चेंज करना पड़ेगा, एरर्स आएंगे। तो एप्लीकेशन का नाम और पैकेज का नेम। पैकेज का नेम क्या होता है, कॉम डॉट, जब हम शुरू में एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो वो स्टार्ट में पैकेज नेम आता है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एप्लीकेशन 1, इस तरह करके ना वो खुद ही जनरेट कर देते हैं। तो वो अगर आपने चेंज करना है तो चेंज भी कर किया जा सकता है, वो चेंज करके अगर आपको उधर बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है। एक लाइन का मतलब ये है कि बिल्कुल शॉर्ट ना कि ये एप्लीकेशन आपकी क्या करेगी, अपनी एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, सोशल ऐप है या फिर आप इसके अंदर अपना कोई बिज़नेस के बारे में या ई कॉमर्स की चीज़ें हैं वो ऐड करना चाहते हैं, या ई कॉमर्स के अंदर आपके, या अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फीचर्स में आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ ये इसका डेटाबेस होना चाहिए, फायरबेस के साथ लिंक होनी चाहिए, इंटरनेट के साथ लिंक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका डिज़ाइन किस तरीके से स्लीक, डिसेंट, या कलर स्कीम इसमें किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डेटाबेस है इसके साथ कि नहीं है। ठीक है, डेटाबेस वाली एप्लीकेशन के लिए आपको फिर डेटाबेस चूज़ करना पड़ेगा कि ये आपका आया फायरबेस के साथ है या आप कोई और, अगर इन फ्यूचर आप कोई और डेटाबेस करते हैं, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल या कुछ भी। ठीक है, तो उसको ऐड करना है। तो उसके ऐड करने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो फिर ये आपको इंस्ट्रक्शंस भी देगा, या फिर आपने अगर उसके डेटाबेस के लिंक्स ऐड करने हैं तो वो भी आप इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका एक जो है ना वर्क फ्लो होगा, एक्टिविटीज़, ठीक है, वो आपने फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करनी है कि आपको इस एप्लीकेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी होती है, जैसे हम एप्लीकेशन को ऑन करते हैं ना, तो शुरू में हमें एक लोगो नज़र आता है। ज़्यादातर एप्लीकेशन का इसी तरीके से होता है कि शुरू में एक लोगो आता है, उसको स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी कहते हैं, कि वो एक से 1.5 सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद फिर हम मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी में फिर आप वो मेंशन करेंगे जी कि 1.5 सेकंड तक मेरा लोगो या एनिमेट करे, या इस तरीके से एनिमेट करे, या जो भी चीज़ है ना, तो वो आपने बतानी है। फिर मेन एक्टिविटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो फिर आप उसके बाद वो बताएंगे। एंड में ये मैंने एक शॉर्ट लाइन लिखी है जिसका है कि गिव मी फुल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट दैट शुड इंक्लूड build out Gradle, themes, XML, Kotlin for all activities along with any other drawable .xml, जो कि हमें रिक्वायर है प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ है ना, वो हमें आकर इस तरीके से एक पूरी फाइल्स जो है ना बनी हुई बिल्कुल टेक्स्ट के साथ वो बना कर दो। तो इस इन द एंड वो सारा कुछ उसको कैलकुलेट करेगा और सब कुछ बिल्कुल कोड करके आपको दे देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक एग्जांपल्स के ऊपर। तो एग्जांपल के अंदर ही मैंने कुछ बनाया है, एक एप्लीकेशन का नाम दिया मैंने कोडेड लैब, ठीक है। पैकेज नेम com.cbr.coded lab, और उसको 1 लाइन में इस तरह एक्सप्लेन किया है कि ये एप्लीकेशन जो है ना, यूज़र जो है वो इससे 2-3 तरीक़ों से, एक बिज़नेस मॉडल है, ठीक है, कोडेड लैब, और उसमें 3 तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक ये है कि मास्टर न्यू स्किल्स, जिसमें हम कोर्सेज सेल कर रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ किया। सेकंड है कि एफिलिएट प्रोग्राम, उसमें यह है कि कोई भी स्टूडेंट अगर इनरोल कराता है किसी दूसरे स्टूडेंट को तो वो कमीशन लेगा, या फिर इस तरह का ना, मतलब ये बिल्कुल एक एग्जांपल टाइप जो भी मेरे जहन में आया वो मैंने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अगर कोई हमारे साथ एफिलिएशन करके कोई काम लेकर आता है तो उसको अपना शेयर मिलेगा। सेकंड में ये है। थर्ड में ये है कि क्लाइंट अगर हमसे कोई सर्विसेज लेना चाहता है तो वो इस तरह करते हैं ना, सिंपल सा। फीचर्स में मिनिमल डिसेंट डिज़ाइन डाला है, डेटाबेस कोई नहीं है। स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी वही जो मैंने बताया था 1.5 सेकंड ये होगा, और मेन एक्टिविटी के अंदर बाकी सारी ब्रीफ डिटेल और बाकी सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो बाकी पेजेस हैं, जैसे मास्टर, हमारी जो तीन चीज़ें ना, मास्टर न्यू स्किल्स, एफिलिएट, डैशबोर्ड एक्टिविटी, और नेक्स्ट था कि कोई भी प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क जो है, सिलेक्शन एक्टिविटी, वो है, ठीक है। तो मास्टर न्यू स्किल्स के अंदर कोर्सेज और उसके बारे में डिटेल्स होगी, एफिलिएट, तो ये मैंने सारा जो ना डिटेल में थोड़ा सा लिखा है। कोर्सेज कैटलॉग एक्टिविटी, उसके अंदर कोर्सेज की लिस्ट होगी, जो एंड्रॉयड का कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, उसको जो है ना यूज़र क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल में एक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। डिटेल के अंदर इनरोल नाउ का बटन होगा, उसको क्लिक करेगा तो वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ये सर ना इस तरीके से एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एफिलिएट डैशबोर्ड एक्टिविटी, इसकी में मैंने थोड़ा सा जो है ना रैंडम सा कुछ लिख दिया कि अगर डिटेल्स आएंगी और उसके बाद फिर वो लिंक होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर कोई आपने पेमेंट एक्टिविटी करनी है या उसके साथ जो है ना डायरेक्ट 1-on-1 आपने क्या कहते हैं उससे मैसेज करना है तो आप उसको व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा अपनी एप्लीकेशन में, डायरेक्ट व्हाट्सएप ऑन हो जाएगी। व्हाट्सएप के अंदर आपके नंबर के ऊपर मैसेज स्टार्ट आ जाएगा, बस उसने एंटर क्लिक करना होगा कि आपको मैसेज सेंड हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जो, और नेक्स्ट के अंदर भी फिर मैंने ऐड कर दिया है कि अगर आपने कोई वर्क कराना है, ठीक है, आप अपना सेल करना चाहते हैं, कोई भी आपको काम आता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे है कि वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वो आप उसको पोस्ट करते हैं जब भी कोई यूज़र एप्लीकेशन ऑन करेगा और उसके बाद वो वर्क जो है वो आपसे कराना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्लिक करेगा। उसके बाद एंड में आप फिर दोबारा से व्हाट्सएप नंबर दे दें, अपना कोई और कॉन्टैक्ट दे दें, तो उस तरीके से भी वो आपके पास आ सकता है। ये बाकी सारा जो है ना वो रैंडम से मैंने टेक्स्ट लिख दिया कि भी कुछ भी जो है वो एंड में मुझे बना कर दे, ठीक है। इसके साथ ऑप्शन फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क और पर और वर्क, ठीक है। अगर कोई हमें हायर करता है तो वो हमें मतलब उसके लिए ऑप्शन होंगे कि भाई वो प्रोजेक्ट पूरा कराना चाहता है या पर और का काम कराना चाहता है, ठीक है। तो उसके बाद अलावा फिर इंक्वायरी और फिर बाकी ये पर और वर्क की क्या डिटेल्स हैं और बाकी क्या डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आ गया। और उसके एंड में मैंने वही लाइन लिख दी कि मुझे फुल एंड्रॉयड प्रोजेक्ट
बना कर दो। ठीक है, उसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल हो, थीम डॉट एक्सएमएल और एक्स और क्या कहते हैं एक्सएमएल फाइल्स और कॉटलिन फाइल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ और ड्राइबल, अगर कोई इस तरह की और भी चीज़ जो मुझे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है तो वो सारी की सारी मुझे बना कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो सब कुछ जो है ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसको पता होगा कि यार मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, तो स्टार्ट ही उसी तरीके से करेगा। ठीक है, तो वो पहले अपनी फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करेगा, उस प्लस स्क्रीन एक्टिविटी, फिर मेन, और उसके बाद उस मेन के अंदर अगले बटन ऐड कर देगा, और फिर जब उनको क्लिक करेंगे अगली एक्टिविटी का नाम भी वही वाला आएगा, और इस तरीके से ना वो सारे के सारा एक जो वर्क फ्लो होगा ना वो एआई के माइंड में होगा। ठीक है, और वो उसी हिसाब से आपको पूरा का पूरा कोड करके देगा। हाँ, चलें अब आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हमने दिखाई थी प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो कोड जब एआई को दिया है और एआई ने जो हमें कोड दिया था, ठीक है, तो उसको कॉपी करके वो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर जो एप्लीकेशन बनी है वो ये है। ठीक है, इसको अब हम ऑन करते हैं। तो ये एक स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी थी, ठीक है, जो कुछ देर के लिए रुकी है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ गए खुद ब खुद बगैर कुछ क्लिक किए। ठीक है, तो जो ये इमेज थी इसकी जगह हम कोई और इमेज लगाना चाहते हैं तो हम खुद उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ऊपर उसने एप्लीकेशन का नाम दे दिया है, उसके ऊपर थोड़ी सी उसकी डिटेल है, और उसके बाद हमें 3-4 ऑप्शन दे दिए कि आप इन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह इन्हें 3 बटन दे दिए हैं। तो हम फर्स्ट पे जाते हैं, मास्टर न्यू स्किल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 2 उसने बना कर दिया है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक नया भी ऐड कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक जो है ना उसने हमें एक स्ट्रक्चर जो है उसको बना कर दे दिए। तो मैं इसमें से फर्स्ट वन सेलेक्ट करता हूँ, प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा भी बना कर दिया उसने, वेब डेवलपमेंट। तो मैं फर्स्ट वाला क्लिक करता हूँ। तो उसमें यहाँ पे एक इमेज की भी उसने जगह छोड़ी। यहाँ पे अगर मैं कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ अपना प्रोडक्ट के लिए, तो मेरे पास फ़िलहाल मैंने कोई इमेज ऐड नहीं की। जैसे उसने कोड दिया बिल्कुल वैसा का वैसे मैंने पेस्ट किया है, और उसने जो है ना नीचे ये टेक्स्ट दे दिया है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के अंदर उसने कुछ ऊपर नीचे काफ़ी सारी चीज़ें जो उसको समझ आई उसने कर दी हैं। अब टेक्स्ट मैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, वहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा होगा, मैं उसकी जगह कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नीचे एक बटन है, कॉन्टैक्ट वाया व्हाट्सएप। ठीक है, अब मैंने इस बटन की जगह पे ना वहाँ पे उन्होंने रैंडम सा कोई व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ था, तो उसकी जगह मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया कि जब भी यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो फ़ौरन व्हाट्सएप ऑन हो जाएगी। तो मैं ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसने ये मेरा नंबर जो है वो सर्च किया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे खुद ब खुद हाई लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तब मैं इस बटन को जब क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज मेरा सेंड हो जाता है। हाई की जगह मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ, कुछ और भी लिख कर सेंड करूँगा तो ये सेंड हो गया। ठीक है, तो ये हाई मैंने लिख कर भेजा तो खुद ब खुद एक रिप्लाई आ गया। ये वैसे व्हाट्सएप चैट बॉट है। ठीक है, मैं इसको भी आपको साथ ही डेमो दे देता हूँ। ये अलग, वैसे ये अलग बनाया है मैंने। ठीक है, तो अगर किसी ने ये सीखना हो या ये करना हो, ठीक है, तो वो भी बनाया जा सकता है इस तरीके से। तो इसमें इसने ना कुछ ऑप्शन दे दिए हैं बिल्कुल इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। ये एक चैट बॉट है, ये अलग है वैसे। ठीक है, तो इसमें मैं 1 से 4 तक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज 3 सेलेक्ट करता हूँ, क्लाइंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्विसेज को मैंने सेंड किया 3 यहाँ पे लिख कर। तो उसने 3 के ऊपर उसने फिर मज़ीद ऑप्शन दे दिए मुझे कि भाई आपने कौन सी सर्विस लेनी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, या कोई और प्रोजेक्ट अपनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट की मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर में मुझे डिटेल दे दी कि आप इस वेबसाइट पर जाकर या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बैक जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं मेन मेन्यू में जाना चाहता हूँ। एम एम दबाया तो मैं फिर मेन मेन्यू में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कोड लैब इस पर क्लिक करता हूँ। तो एक्सप्लोर कोड लैब के अंदर क्या है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और फीडबैक एंड सपोर्ट। तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ। तो कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी है इस तरीके से यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, और इस तरीके से ईमेल और व्हाट्सएप सपोर्ट। तो ये सारा जो है इसने मुझे दे दिया। मैं यहाँ पे इसको एडिट कर दूँगा, व्हाट्सएप नंबर की जगह अपना नंबर डाल दूँगा, ईमेल की जगह भी अपना ईमेल, और बाकी सारे ये लिंक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैक चला जाता है मेन मेन्यू में, और इस तरह करके ये बिल्कुल एक फुली फंक्शनल वर्किंग जो है ये चैट बॉट है। ठीक है, तो इसका भी अगर किसी ने करना होगा
समझना होगा। तो या फिर ये इन फ्यूचर अगर आप लोग कहेंगे तो हो सकता है मैं इसके ऊपर भी एक कोर्स बना लूँ। तो एप्लीकेशन के ऊपर वापस आते हैं। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल जो है ना हमारे पास बिल्कुल रेडीमेड, जो बिल्कुल सारी की सारी एआई ने बना कर दी है। हमने अपनी नीड के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करनी होती हैं कि कलर्स चेंज करना, जैसे मैं ये ब्लैक कलर यहाँ पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और कलर कर सकता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे ये टेक्स्ट बना हुआ है, ये थोड़ा सा डल सा लग रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। वो बेसिक्स जो है हमने पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जेमिनाई और एंड्रॉयड स्टूडियो वो दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और हमने एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करके सेव करना है, ठीक है। नेम में हम कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, कोडेड लैब मैंने लिखा है, ठीक है नाम, और पैकेज नेम के अंदर com.cbr.codeed lab, ठीक है, ये पैकेज नेम में लिख दिया है। इसके बाद हम फिनिश करेंगे और ये प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जो भी सारी फाइल्स वगैरह हैं वो सारी सिंक्रोनाइज होंगी और उसके बाद ये बन जाएगा। इस दौरान हम आ जाते हैं जेमिनाई पे, ठीक है। जेमिनाई में हम अपना जो भी प्रॉम्प्ट है जो बनाया था उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्ड पूरा प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर हमने एप्लीकेशन का नाम लिख दिया है, पैकेज नेम वही वाला जो सिलेक्ट किया था वो लिखा है, वन लाइन में उसको थोड़ा सा डिटेल लिख दिया है, ठीक है, उसके फीचर्स, डाटाबेस, ठीक है। और उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ हैं, स्प्लैशन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये 1, 2 और ये 3 जो हमने एक्टिविटीज़ बनाई हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी डाटा सारा इसमें डाल दिए, ठीक है। और जो एंड में हमारा पूरा उसकी डिटेल थी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो एंड में हमने बता दिया कि हमें ये चीज़ इस तरीके से हमारा XML, हमारा ग्रेडल और कॉटलिन, ठीक है, और ड्राइबल जो चीज़ें हैं बनती हैं वो हमें इस तरीके से हमें फाइल्स की फॉर्म में प्रोवाइड करके दें। हाँ, तो अभी ये जेमिनाई ने काफ़ी ज़्यादा देर लोडिंग की है, ठीक है, सारा उसको एनालाइज किया और उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट दिए। तो शुरू में इसने हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दिए हैं, ठीक है, उसके बाद रिसोर्स फाइल जिसके अंदर थीम है, एप्लीकेशन का लोगो है, फिर स्प्लैशन एक्टिविटी दी है, उसके बाद मेन एक्टिविटी, उसका लॉजिक, और उसके बाद मास्टर न्यू स्किल्स, ठीक है। उसके अंदर हमें एक लेआउट दिया और फिर उसका लॉजिक मतलब उसका कॉटलिन फाइल दी है, लेआउट XML दिया है और फिर कॉटलिन दिया नेक्स्ट। इस तरह बाकी जो है ना एफिलिएट प्रोग्राम और बाकी सारी चीज़ों की भी सारी डिटेल में हमें सारी की सारी फाइल्स दी हैं, ठीक है। अब इनमें से हम फर्स्ट फाइल को जो है ना ओपन करते हैं। तो ये सेटिंग फाइल है, इसके अंदर ये 2 लाइन्स हैं, ये अपने चेंज नहीं करनी होती, वैसे भी सेम टू सेम ऐसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो बना कर देता है, ठीक है, ये वैसे रहेगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐप ग्रेडल फाइल। ये जो है ना हमारी मेन फाइल है, इसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। बस इसमें चेक करने वाली चीज़ ये है कि आपने जो है ना इसमें चेक करना है कि आपका जो पैकेज नेम है ना वो ये सेम होना चाहिए, ठीक है, जो एप्लीकेशन का नेम है वही ये यहाँ पे हो। तो अपनी ये सारी की सारी फाइल जो है यहाँ पे देखते रहें। तो ये मैनिफेस्ट की फ़ाइल है, ऊपर ग्रेडल की फ़ाइल थी, ठीक है। ये सारी फाइल्स यहाँ से आपने कॉपी करनी है और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करनी है। तो ये सारी की सारी फाइल जो है ना मैंने पेस्ट कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पूरा ये फ़ाइल आ गई हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की, ठीक है। तो मैं ये फ़ाइल ऑन करता हूँ, तो इसके अंदर ये वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी और बाकी कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर, इस तरह करके सारी कंप्लीट हैं। इसके अलावा बाकी जो फोल्डर्स और फाइल्स जो हैं जो उनने बताई हुई हैं वो हमने डिज़ायर्ड फोल्डर्स के अंदर उस तरीके से सारी की सारी बनाकर पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो फोल्डर्स नए बने हुए ना, इनको बनाने का तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में पैकेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई भी आपने फ़ोल्डर, सब फोल्डर या कुछ भी, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। फ़ोल्डर मैं यहाँ पे एक बना कर दिखाया था, ठीक है। जैसे फ़ोल्डर बनाया चाहिए, नीचे एक फ़ोल्डर आ गया, ठीक है। इस फ़ोल्डर के अंदर अब मैं एक और फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो फ़ोल्डर पे क्लिक करके फिर पैकेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सब फोल्डर मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो वो एक नया सब फोल्डर जो है वो उसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। अब सब फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो फिर से मैं पैकेज के अंदर जाता हूँ, फ़ोल्डर 2 करके यहाँ पे कुछ बना देता हूँ, तो ये सब फोल्डर के अंदर बन गया, ठीक है। इसमें मैं बैक कर लेता हूँ और सब फोल्डर के साथ एक फ़ोल्डर बनाना है। तो मैंने क्या करना है, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके फ़ोल्डर के अंदर न्यू के अंदर जाके पैकेज में जो डॉट है ना, डॉट को रिमूव करके सब फोल्डर 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये
फोल्डर के अंदर 2 सब फोल्डर बन गए हैं। ठीक है, अगर एक होता है तो वो उसके साथ ही शो करने लग जाता है, नहीं तो ये अलग आ जाता है। अब एक नई एक्टिविटी बनानी है तो हम एक्टिविटी में आते हैं, एम्प्टी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी को हम न्यू एक्टिविटी एक नाम दे दिए, तो वो एक न्यू एक्टिविटी और उसके साथ एक लेआउट फाइल, ये दोनों खुद ब खुद बन जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो भी हमारा कोड है तो वो हम उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी ये सारी न्यू एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के नाम के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट भी उसी हिसाब से एक न्यू एक्टिविटी बना देता होता है। ठीक है, तो ये सारी फाइल हमने कॉपी की हैं। मैं एक दिखा देता हूँ कि बाकी चेंजेस करनी है वो किस तरीके से करनी है। तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है ना, उसने पहले से कोई रैंडम सा दिया हुआ था, उसी का मैंने अपनी ये चैट बॉट वाला एक व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया। अब जो भी मैसेज होगा, जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर पर जाएगा। और जैसे ही कोई उसका जो टेक्स्ट था हाई जो वहाँ पे लिखा हुआ था, तो उसके मैं हेलो या कुछ और या कोई भी लंबा सा टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ये चेंजेस फिर हमें बाद में खुद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिक नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है एआई से जनरेट कराने के लिए भी। अभी मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो ये सारा पूरा बिल्ड होगा और उसके बाद रन करेंगे तो एप्लीकेशन हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो मैंने आप सबसे पूछा था लेकिन आपने कहा था कि नहीं करना, वो ये था कि गूगल प्ले कंसोल का। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस बारे में थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि गूगल प्ले कंसोल असल में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने गूगल एप्लीकेशन स्टोर जो है, गूगल का प्ले स्टोर, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस को जो है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम गूगल पे जाते हैं और ये लिखते हैं प्ले कंसोल, गूगल प्ले कंसोल। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पे हमारे पास आ गया। इस लिंक को हम ओपन करते हैं, तो इसको जैसे ही हमने ओपन किया तो ये एक पेज आ गया। तो अगर तो आपके पास पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो आपके पास और पेज आएगा। अगर नहीं बना हुआ तो इस तरीके से पेज आएगा जिसमें वो बताएंगे कि एक नया आपने प्ले कंसोल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक अपने लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करना पड़ता है कोई बिजनेस या इस तरह की चीज़, और योर सेल्फ में कोई भी अगर आप 1 पर्सन 1 डेवलपर हैं, ठीक है, तो आप अपने लिए यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे योर सेल्फ में आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें वो $25 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहता है कि अगर आपने एप्लीकेशन को अपलोड करनी है तो एक टाइम की आपकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट में जाते हैं तो हमारे पास वो एक डेवलपर नेम मांग रहा है कि आपका, ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना नाम हो, यहाँ पे आप एज अ डेवलपर कोई और नाम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल अपना सिंपल नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब वो पूछे लिंक पेमेंट प्रोफाइल। ठीक है, गूगल के ऊपर एक पेमेंट प्रोफाइल वाली चीज़ भी होती है, तो जैसे मैं अपनी पुरानी पेमेंट्स वगैरह कुछ यूज़ करता हूँ तो अपना एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट प्रोफाइल। तो ये ऊपर एक पेमेंट प्रोफाइल है, लेकिन मैं जब सही से सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि अपना एड्रेस आपने इसमें फुल नहीं दिया हुआ। तो मैं इधर से एक नई पेमेंट प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक नई पेमेंट प्रोफाइल बनाऊँगा। ठीक है, तो एक पूरा ये फॉर्म्स टाइप दे देगा मुझे, इसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें फिल करनी होगी। ठीक है, अगर अभी फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने इस तरह का करना हो, ठीक है तो इसका काफ़ी फ़ायदा है। ठीक है, तो इसमें अपनी इस तरह के कुछ स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए और नीचे कुछ स्टेप्स हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो, एप्लीकेशन आप किस तरह की बनाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ से हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं। जब जैसे ये सारा कुछ हम लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो हमसे CNIC मांगेगा, फ्रंट और बैक। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए, फिर वो विद इन 1 डे, ठीक है, 6-8 घंटे के अंदर वो वेरीफाई कर देते हैं और उसके बाद हमारा प्ले कंसोल का अकाउंट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये प्ले कंसोल है ना, अब ज़ाहिर है वो CNIC के ऊपर कर रहे हैं तो एक बंदे का सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग जो है ना, वो जिनका बहुत ज़्यादा ये है प्ले कंसोल के ऊपर काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के अकाउंट्स ख़रीदते होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ख़ुद तो एक ही अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें आगे चलाना होता है, आगे किसी को सेल करना है, किसी और की एप्लीकेशन को आगे चलाना है, तो वो इस तरह के अकाउंट्स बाय करते हैं और उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन उसके ऊपर लगाते हैं और आगे उसको जो है ना सेल करते हैं।
इनका सेल करने के लिए वो अपनी सारी की सारी एप्लीकेशन सेल नहीं करना चाहते ना, वो एक एप्लीकेशन और एक अकाउंट सेल करना चाहते हैं। आप एक अकाउंट के अंदर ऊपर 1000 एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं, गूगल की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब आप सेल कर रहे होते हैं ना, तो उसके जो फुल राइट्स होते हैं तो वो सारे उस अकाउंट के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, लेकिन 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ आपके पास एक्सेस रहता है। तो इस वजह से जो लोग सेल करते हैं तो वो पहले आपसे अकाउंट ख़रीद लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन उस पर डालते हैं और उसके बाद पूरा अकाउंट आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप अपना या तो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट किस तरीके से सेल करना चाहते हैं, किसी और पर्सन का, अपने किसी रिलेटिव का, किसी का भी अकाउंट बना लें, ठीक है, वन टाइम पेमेंट कर लें $25, ठीक है। तो $25 का अकाउंट बनाएंगे ना, तो नहीं तो $40 तक का जो है ना वो सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसमें मज़ीद कोई डिटेल इस वक्त इसकी चाहिए होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास कुछ लोग हैं उस तरह के अकाउंट्स ख़रीदते हैं और आगे फिर सेल करते होते हैं। तो इसमें लेकिन एक शर्त ये है कि आपको एक CNIC के ऊपर एक ही अकाउंट बनाना है। अगर आप दूसरा बनाएंगे बंद तो जाएगा, लेकिन बाद में वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आपके सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखना है। अगर आपने अपने लिए यूज़ करना है तो बेशक आप अपने लिए बनाएं, लेकिन अगर आपके पास कोई और पर्सन है, ठीक है, जिसका आप CNIC यूज़ कर सकते हैं, उसका अकाउंट बना लें, ठीक है। उसके लिए कोई पेमेंट के लिए कोई कार्ड वगैरह यूज़ करें और उसके बाद वो अकाउंट जो है वो सेल कर दें, ठीक है। ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो हमने बिल्कुल शुरू में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई थी और हमने एक डेमो लेक्चर दिया था और उसमें बताया था कि आप किस तरीके से आपकी कोर्स की फ़ीस वापस होगी, तो वो ये तरीका था, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आप एप्लीकेशन लाइव कर देते हैं तो इवन आपका अकाउंट जो $25 का आपने ख़रीदा है, ठीक है, तो वो $50 और $100 तक का भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि आपको अपनी अच्छी सी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, उस एप्लीकेशन को गूगल से वेरीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। 14 दिन का उसका टाइम होता है। 14 दिन तक 15 या 20 यूज़र्स जो है ना उसको यूज़ करें, ठीक है, तब जाके गूगल उसको वेरीफाई करता है कि हाँ यार ये वर्दी है, और वो लिंक के ज़रिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करानी पड़ती है लोगों से, ठीक है। वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो सब भी आपने सीखना तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो वो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब बेशक आप मुझे DM कर दें उसके हवाले से, अगर आप ये में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। ये मेरा वैसे काफ़ी फेवरेट था, लेकिन आप में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त, तो मैंने फिर इसको स्किप ही कर दिया। तो बाकी इस लेक्चर के साथ हमारा कोर्स तक ख़त्म हो गया, और सर्टिफिकेशन का ये है कि आप ग्रुप में बता दें, और जैसे भी है फिर आपको सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो ब्रेन स्किल्स की तरफ से वो आपको फिर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। इसके साथ फिर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो एंड में बस यही है कि स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको शुरू तो करना ही है, ठीक है। शुरू में सभी बिगनर होते हैं, उसके बाद ही वो एक्सपर्ट बनते हैं। तो बस इसमें लगे रहें, इसको जिस तरीके से भी है एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करें, उसके अंदर बस घुस जाएं, लग जाएं, उसमें कोई चेंजेस इधर उधर, बहुत बार जो है ना एप्लीकेशन ख़राब होंगी, लेकिन आपने जो है ना लगे रहना है उसके अंदर। कोई भी टेक्स्ट चेंज करें, फिर चेक करें जी इससे क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी AI ने तो काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं, और मैंने अब आज का आपको जो है ना AI को यूज़ करने का तकरीबन सारा का सारा तरीका जो है वो बता दिए, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है। वो सारा कोड ना कर देता है, उसमें एरर की गुंजाइश वैसे कम ही रह जाती है। बाकी ये है कि अपने हिसाब से जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस करें। तो बस इसके बाद फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ये सारे लेक्चर्स वगैरह आपने अटेंड किए, और इंशाल्लाह जो है ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा इससे। और अगर इन फ्यूचर अगर कुछ और करने का है, जैसे एक चैट बोर्ड वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सजेशन देनी है अपने ग्रुप में कि किस तरीके से उसका एक अलग कोर्स, अगर किसने सीखना है, कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बता दें, उस पर एक कोर्स बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये प्ले कंसोल वाला है, उसका अगर किसी ने करना है तो मुझे बता दे, उसको फिर सेल कराने का तरीका और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो भी फिर मैं बता दूंगा आपको।
चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।